मिशन 15 करोड़, 15 करोड़ महिलाएं, है ना, उनका हेल्थ बेहतर हो सके, उनका हाइजीन मेंटेन हो सके, जिससे 15 करोड़ घरों का स्वास्थ्य बेहतर जी। क्योंकि स्वस्थ बिटिया और स्वस्थ महिला, तो स्वस्थ बिटिया रहेगी और स्वस्थ महिला रहेगी तो आने वाली जो पीढ़ी है ना वो भी स्वस्थ रहेगी। क्योंकि कहा जाता है ना कि बिटिया 2 परिवारों की जिम्मेदारी उसके पास, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद, है कि नहीं है? मानते हैं नहीं मानते? तो स्वस्थ बिटिया और महिला दोनों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके, क्योंकि देखिए महिलाओं को हर चरण में, हर स्टेज पे पोषण की जरूरत होती है, चाहे वो किशोर अवस्था, युवावस्था हो, विवाहित महिलाएं हैं, गर्भ काल के दौरान जो बहनें बेटियां हैं, इसके साथ छोटे बच्चों की माँ है, या फिर 45-50 साल की उम्र है उससे ज्यादा है, वो सभी महिलाओं को, सभी बहनों को, सभी बेटियों को पोषण की आवश्यकता होती है। इसके लिए शारीरिक विकास के लिए भी और मानसिक विकास के लिए। लेकिन आखिर कमी कहाँ रह जाती है? तो आइए हम उसको समझते हैं। और ये चीजें जो मैं पूछ रहा हूं आप उनसे पूछे, सवाल जरूर पूछें कि लड़कों को और लड़कियों को दोनों का जो शारीरिक विकास है ना वो डिफरेंट होता है, अलग होता है ना। बच्चियों को माहवारी की शुरुआत होती है, पीरियड्स की शुरुआत, उनके आकार में परिवर्तन हो, उनकी लंबाई तेजी से बढ़ती है, उनका वजन तेजी से बढ़ता है, उनका चेहरे पे मुहासे ज्यादा आते हैं। आप देखिए ना, पुरुषों को, लड़कों को कम आते हैं, लड़कियों को ज्यादा आते हैं, है ना। उनके हड्डियों का घनत्व तो बढ़ जाता है ना। शरीर के विभिन्न अंगों पे अलग अलग परिवर्तन होते हैं। और मासिक धर्म के दौरान आयरन की कमी होने से, जिससे हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। और ये देखिए हर चक्र में, यानी कि हर पीरियड में कम से कम 3 मिलीग्राम से लेकर के 24 मिलीग्राम का आयरन का लॉस हो जाता है। जी सही सुना आपने, मिनिमम 3 से लेकर के 24 मिलीग्राम आयरन का लॉस हो जाता है। और ये मैं नहीं बता रही है, देखिए आंकड़े बता रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन बता रहा है। आप ये पिक्चर दिखा सकते हैं, है ना। बोले देखिए एक दूसरे का चेक तो करिए, क्या उसमें गुलाबीपन है, रेडनेस नजर आ रही है? नहीं आ रही ना, इसका मतलब हीमोग्लोबिन कम है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 12 मिलीग्राम से अगर है हीमोग्लोबिन तो वो एनीमिया की शिकार है, यानी कि खून की कमी है। ये देखिए आंकड़े 59%, लगभग 60, ये सरकारी आंकड़े हैं। हकीकत कुछ और भी, 60% यानी 10 में से 6 महिलाएं, 100 में से 60 महिलाएं, जिसमें से गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। जिसका प्रभाव क्या पड़ेगा आप उनसे पूछिए, जो आपके सामने बैठी हैं महिलाएं, या जहां पर आप खूब मीटिंग ले रहे हैं, क्या बाल झड़ते हैं आपके? सभी का जवाब हाँ में ही आएगा। स्किन रूखी है, कुछ लोगों का जवाब आएगा। पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, कुछ लोगों का वो भी जवाब आएगा, है ना। क्या मतलब बैठ के उठने पर, लेटी हैं, बैठी हैं, फिर उसके बाद खड़ी हो रही हैं, तो अचानक अंधेरा छा रहा है आंखों के सामने, चक्कर महसूस हो रहा है, थोड़ा भी काम करने पे सांस फूलने लग जा रही है, ये शिकायत आती है? तो आपको जवाब मिलेगा हाँ आती है। इतना ही नहीं, देखिए और भी, गुस्सा जल्दी आता है, चिड़चिड़ापन है, छाती में दर्द होता है, क्या सीढ़ियां चढ़ने पर या थोड़ा तेज दौड़ना हो, थोड़ा सा तेज चलना हो, तो पैरों में पता चला कि मसल्स चढ़ गई एक के ऊपर, नस चढ़ गई एक के ऊपर, ऐंठन हो गई जिसको कहते हैं, या भूख ही नहीं लगती। नाश्ता कर रही है, कोई 1 बजे कर रही है, कोई 2 बजे कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या करो, भूख नहीं लगती? क्या लगता है कि हाथ पैर सूजन आती है, सूजन जैसा लगता है, नाखून जल्दी टूट रहे हैं, बीमार जल्दी जल्दी पड़ जाती हैं, या हाइट ही नहीं ग्रोथ हो रही? आपको अधिकतर जवाब मिलेगा हाँ में, यानी कि जितना हाँ में मिलेगा उतना पोषण की कमी है, उतना न्यूट्रिशन की कमी है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो भी बहनें बेटियां गर्भकाल के दौरान हैं, तो उन्हें तो और ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
होगा क्या, बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होगा, और कई बार संक्रमण का खतरा रहता है, मतलब इन्फेक्शन होता, कई बार तो जान जाने का खतरा हो जाता। बच्चे को ऑक्सीजन ही नहीं पूरी मिल जाएगी तो कैसे डेवलप हो, और मिलेगी कैसे जब माँ में ही कमी है, तो बच्चे का जन्म समय से पहले हो गया। तो इसका मतलब सीधे सीधे न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली जनरेशन पर भी प्रभाव पड़ेगा। और ये न सिर्फ गर्भकाल के दौरान पोषण की कमी होना ये जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार इससे पहले की एनीमिया है। और वो एनीमिया कब से, जब से पीरियड्स की शुरुआत हुई, जिसको कहते हैं मेनर्क, है ना। तो ना सिर्फ गर्भावस्था में बल्कि जब माहवारी की शुरुआत हुई तब से पोषण की ज्यादा ध्यान देने की जरूरत, क्योंकि शारीरिक बनावट दोनों की अलग है, पुरुषों और महिलाओं की, लड़कों और लड़कियों की, और लड़कों से ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत। घर में तो लेकिन खाना वही बन रहा है ना। आप पूछिए उन लोगों से जो आपके सामने बैठे हैं, जहां पर मीटिंग ले रहे हैं, जिससे होम मीटिंग ले रहे हैं, पूछिए क्या लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, या आप अपने लिए अलग से खाना बनाती हैं क्या? खाने में अलग से क्या, अब पालक अलग से बनाती हैं, चुकंदर अलग से लेती हैं, खजूर अलग से लेती हैं, आयरन का कुछ अलग से लेती हैं, गुड़ अलग से लेती हैं, छोटे चने अलग से लेती हैं? नहीं, अलग से नहीं लेते, वही खाना बनता है जो पूरा परिवार खाता है। देखिए पहले के समय की बात अलग थी कि महिलाओं को, बच्चियों को अलग रखा जाता था जिससे उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके। लेकिन आप देखिए आपके घर में आपके बहन है, बेटी है, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, और जॉब से आने के बाद भी घर की सारी जिम्मेदारी, इसलिए तो पोषण की जरूरत ज्यादा है, ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि उन्हें सपने पूरे करने, आपकी बेटी को सपने पूरे करने, उन्हें रुकना नहीं है, दुनिया में नाम कमाना है। अभी देखिए, अभी एक बहन आई थी ना, कितनी खुशी हो रही है उन्हें। क्या चाहते हैं आपके हर परिवार में जो बहन है, बेटी है, इसी तरह नाम कमाए, आगे बढ़े, तरक्की करें, है ना, एक मिसाल कायम। तो इसके लिए पोषण पे ध्यान देना जरूरी है। तो महिलाओं के लिए अलग से न्यूट्रिशन के साथ साथ उनका हाइजीन भी बेहतर रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई बात ही नहीं होती है। हाइजीन अगर मेंटेन नहीं है, संकोच करती हैं, बात नहीं करती हैं, तो बहुत सारी परेशानियां उनको जो ये कहती नहीं, ये सारी चीजें होती हैं, है ना। वाइट डिस्चार्ज होता है, जलन होता है, खुजली होती है, इन्फेक्शन होता है, अब मजबूरी है ना कह पाना, स्मेल करता है, ये सारी चीजें। तो पीएच मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आप जो टूल्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज हम खुल के बात नहीं कर सकते, और खास करके पुरुष महिलाओं से बात नहीं कर सकते, इस पे संकोच करते हैं या शर्म आती है, जाहिर सी बात है, रहना चाहिए। तो इसके लिए टूल्स आपका मदद लीजिए। ये टूल्स हीमोग्लोबिन, मासिक धर्म, प्रेगनेंसी और ल्यूकोरिया के ऊपर है। इसको पेज खोलिए, पहले एक बार अध्ययन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कहाँ पे क्या चीजें लिखी हुई है, खोल के बस रख दीजिए, बोलिए ये पढ़ लीजिए, क्या आपके साथ ऐसा होता है, बस और कुछ नहीं, आप पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। तो इसके बाद हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए न्यूट्रीचार्ज के साथ आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, न्यूट्रीचार्ज वुमन इस्तेमाल करना, है ना, कीसूल के प्रोडक्ट ये सब इस्तेमाल करने। तो महिलाओं के लिए खास करके बनाया गया भारत का पहला ऐसा मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल टैबलेट है, जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज वुमन। जी, न्यूट्रीचार्ज वुमन पोषक तत्व तो कितने देता है ये तो आपको मालूम ही है, ये बता ही सकते हैं। तो इसमें आगे चले, ये देखिए तो फायदा क्या करेगा, कितनी मदद करेगा। तो ये आरडीए जो गाइडलाइन बनी है कि पोषक तत्वों की इतनी मात्रा रोज चाहिए, वहां तक पहुंचने में मदद करता है। तो हीमोग्लोबिन को अच्छा रखने के लिए कौन कौन से और पोषक तत्व हैं वो आप बता सकते हैं कि इतना इतना चीजें हर उम्र के हिसाब से चाहिए, और वो यहाँ पर मिलेगा। और खुशखबरी ये
जल्दी से ये आपको न्यूज आने वाली है क्लिनिकल प्रूवन का। जी, प्रजनन आयु की महिलाओं में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्लिनिकल प्रूवन सप्लीमेंट। प्रजनन आयु मतलब जिसको भी पीरियड्स की शुरुआत हुई, यानी जिसको भी पीरियड्स होते हैं, वो है प्रजनन। क्लिनिकल प्रूवन होने जा रहा है, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, अंतिम दौर में है, जल्दी से ये खुशखबरी मिलने वाली। जी, ये क्लिनिकल प्रूवन 90 दिन पर किया जाता है। और यहाँ पर कुछ आंकड़े मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले ऐसा हीमोग्लोबिन था, बाद में 90 दिन पे बढ़ गया, है ना। समग्र स्वास्थ्य की हम बात कर, समग्र स्वास्थ्य अच्छा हुआ, गुड में देखिए और वेरी गुड में ज्यादा, है ना। बालों का स्वास्थ्य देखिए, है ना, सेटिस्फाइड 63 है ना। स्किन का स्वास्थ्य देखिए, सेटिस्फाइड 58 है। तो करेगा क्या? सबसे पहले हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, पीएमएस की शिफ्ट है वो दूर करेगा, है ना। शारीरिक क्षमता को बालों स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य, स्किन का स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, और इससे तो हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी, जोड़ अच्छे हो जाएंगे, मूड अच्छा रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रहेगी। तो लाभ किसको होगा? सब गर्भकाल के दौरान लाभ, दूध पिलाने वाली अवधि के दौरान लाभ करेगा। शाकाहारी है तो सभी लोग ले सकते हैं। स्मेल स्ट्रॉबेरी की है। तो किसे लेना चाहिए? उन सभी बहनों बेटियों को लेना चाहिए जिसको पीरियड्स होता है, सभी गर्भवती महिलाओं को लेना चाहिए, सभी दूध पिलाने वाली माताओं को लेना चाहिए। किसको नहीं देना चाहिए? तो जिन्हें पीरियड्स नहीं होता, या पीरियड्स खत्म हो चुके हैं, या यूट्रस रिमूव कर दिया है, उन्हें नहीं लेना, या पुरुषों को नहीं लेना। कैसे लेना? एक टैबलेट रोजाना नाश्ता करने के बाद 1 गिलास पानी के साथ लेना, है ना। कब तक लेना चाहिए? तो इसके लिए आप जरूर कहिएगा, मिनिमम आप 90 दिन यानी 3 महीना लगातार ले, तो इसके प्रभाव आपको ज्यादा समझ में आएंगे, ज्यादा बेहतर आप इसके रिजल्ट ले पाएंगे। तो मिनिमम इतना होगा, है ना। अब हाइजीन की बात करें तो पहले से हम साबुन इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और ये नाजुक जगह जो भी शरीर के हैं उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए पुरुषों के लिए भी आता है, महिलाओं के लिए भी आता है, इंटीमेट वॉश, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पीएच मेंटेन ये करता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप डिटेल में इसकी चीजें बात कर सकते हैं। सैनिटरी पैड की बात करें तो सबसे बेहतर है, मार्केट से अन्य की तुलना आप करते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए, ये पूरा पैक है, स्वास्थ्य का रक्षा साथ में हाइजीन मेंटेन करने के लिए।